राष्ट्र पूछता है, राष्ट्र के ज्वलंत प्रश्न उठाते रहेंगे हम। राष्ट्र के स्वाभिमान में राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र के हित में, राष्ट्र हित सर्वोपरि, राष्ट्र देवो भव। राष्ट्र पूछता है। देशवासियों नमस्कार, मैं शैलेश पांडे, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज़। स्वागत है आपका आज के राष्ट्र पूछता में। और आज हम आपके सामने एक और संवेदनशील विषय लेकर आए हैं, बड़ा ही संवेदनशील विषय। और विषय है हरियाणा के फरीदाबाद बल्लभगढ़, जहां पर निकिता तोमर नामक 21 वर्षीय बालिका की बच्ची की सरेआम गोलियां मारकर हत्या की जाती है एक तौसीफ के द्वारा। क्यों मारी जाती है गोली? राष्ट्र पूछता है। उसके परिवार वालों से यह पता चलता है कि तौसीफ एक तरफा प्यार करता था निकिता से और वो ये चाहता था जबरदस्ती वो शादी करे और शादी भी धर्मांतरण करके वो हिंदू से इस्लाम कबूल करके धर्मांतरण करे और उससे जबरदस्ती शादी करे, जिससे कि निकिता तोमर ने इनकार किया और इनकार करने के बाद उसे गोलियों से भून दिया तौसीफ ने, जिसके ये चश्मदीद गवाह रहे। देशवासियों, यह घटना सिर्फ और सिर्फ फरीदाबाद हरियाणा या बल्लभगढ़ को कलंकित करने की नहीं, बल्कि पूरे देश को कलंकित करने की रही। यह एक बेटी निकिता तोमर की कहानी नहीं। इसके पहले भी इस देश में और भी कई निकिता तोमर की हत्याएं हुई है, सिर्फ और सिर्फ इस धर्मांतरण के कारण, इस लव जिहाद के कारण। कठोर शब्द है ये लव जिहाद। प्यार में जिहाद नहीं होता, लेकिन इस वक्त जो इस देश में हो रहा है, तो क्या ये जिहाद नहीं तो और क्या है कि एक बच्ची उसके साथ जबरदस्ती की जाती है। ये लव जिहाद नहीं तो और क्या है? राष्ट्र पूछता है कि क्या प्रेम में कोई अंधा होकर जिससे प्यार करता है, क्या वो उसे कभी गोली मार सकता है? लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं ये देश में चल रहा एक षड्यंत्र है, एक समाज के प्रति, देश के प्रति। ऐसे केसेस इसके पहले भी पूरे देश में अलग अलग जगहों पर हो चुके हैं। आवाजें उठती रही, लेकिन आवाजों को दबा दिया गया। और ठीक निकिता के साथ भी यही हुआ था 2018 में, जब इस लड़के ने उसका अपहरण किया था। अपहरण करने के बाद वो जबकि नाबालिग थी, तब भी उसके साथ अत्याचार हुआ था, लेकिन किसी न किसी तरह से इस मामले को दबा दिया गया। और दबाया किसने? उन रसूखदारों ने जो तौसीफ के खानदान वाले, घर वाले थे। कोई विधायक था तो कोई बाहुबली था, कोई कांग्रेस पार्टी से संबंधित ये राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने निकिता के केस को दबाया। लेकिन उसके बाद भी उसे बचा नहीं पाए ये बाहुबली, ये राजनीतिक लोग, ये विधायक लोग, ये सांसद लोग। आज राष्ट्र पूछता है कि आखिर देश में और कितनी निकिताएं बलि चढ़ती रहेंगी धर्मांतरण की, लव जिहाद की। आखिर में देश को अगर सुरक्षित रखना है तो कहीं ना कहीं इस धर्मांतरण को रोकना पड़ेगा। देशवासियों, धर्मांतरण सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं, बल्कि ये राष्ट्रांतरण है, क्योंकि इससे एक व्यक्ति का धर्म नहीं बदलता, देश का धर्म बदलता है। इतिहास गवाह है साथियों, जब जब इस देश में हिंदू घटा है, तब तब इस देश के टुकड़े हुए हैं। और आज भी वही षड्यंत्र कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से हो या पर्दे के बाहर से हो या खुलेआम तौर से हो, यह देश को तोड़ने का एक बड़ा ही षड्यंत्र इस देश में चल रहा है साथियों। विश्व हिंदू परिषद ने जो आंकड़े दिए हैं वो सबके आंखें खोलने वाले हैं कि पिछले
कई सालों में 10 लाख से ज्यादा हिंदुओं के धर्मांतरण इस देश के अंदर हुए हैं। और धर्मांतरण का यह खेल भले वो लालच के नाम पर हो या जिहाद लव के नाम पर हो या किसी भी तरह की लालच देकर धर्मांतरण किया जा रहा है, यह बड़ा ही देश के लिए खतरनाक है। साथियों मैं पूछता हूं, अगर आप प्यार करते हैं किसी से तो आपको उसके धर्म को बदलने की आवश्यकता क्या है? इसका मतलब आप प्यार नहीं, आप खेल खेल रहे हैं, आप षड्यंत्र कर रहे हैं उस बच्ची के साथ, उस परिवार के साथ और देश के साथ। देश अब यह बर्दाश्त नहीं करेगा। राष्ट्र पूछता है दिल्ली में बैठे हुए उन नेताओं से, आखिर में धर्मांतरण के विरोध में इस देश में कानून कब बनेगा? जब आप सत्ता पर नहीं थे तब तो आप रैलियां निकालते थे, तब तो आप बड़े बड़े भाषणबाजी करते थे। आज आप कुर्सी पे बैठे हैं। देश पूछता है, राष्ट्र पूछता है कब कानून बनेगा धर्मांतरण के खिलाफ, ताकि और भी अनेक निकिता तोमर शहीद ना हो सके, और भी उनके छातियों पर गोलियां ना मारी जा सके, हम बचा सके अपने बच्चियों को, बचा सके अपने देश के हिंदुओं को, बचा सके अपने राष्ट्र को। वरना धर्मांतरण तो राष्ट्रांतरण की है और यह देश के लिए बड़ा ही खतरनाक है। साथियों 1947 में जब यह देश आजाद हुआ था, बंटवारे के बाद यहां पर हिंदू बहुसंख्यक थे। उनकी संख्या परसेंटेज में लगभग 95% से ज्यादा थी। दूसरे धर्म के जो लोग थे उनकी संख्या उस वक्त काफी कम थी। लेकिन आज 70-72 सालों के बाद अगर हम तुलना करें, आंकड़ा देखें, तो यह आंकड़ा बड़ा ही भयावह है कि कहीं न कहीं इस धर्मांतरण के कारण हिंदुओं की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है और अन्य धर्मावलंबियों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इतिहास गवाह है, जब जिस भूभाग से हिंदुओं की संख्या घटी है, अन्य धर्मावलंबियों की संख्या बढ़ी है, वहां पर विभाजन हुआ है, वहां पर देश के टुकड़े हुए हैं। तो देशवासियों, राष्ट्र पूछता है अगर हमने धर्मांतरण पर रोक नहीं लगाई तो क्या फिर और इस देश के एक टुकड़ा करने का हम स्वप्न देख रहे हैं? क्या हम चाह रहे हैं कि हमारे देश के और भी टुकड़े हो जाए? साथियों जागिए, जागरूक होइए, आवाज उठाइए, अपने जिनको आपने चुनकर दिया है उन सांसदों से, विधायकों से यह मांग करिए कि नहीं, अब यह वक्त आ गया है कि हमारे समाज से और भी कोई निकिता पर गोली ना चले, और भी कोई निकिता की बलि ना चले। इसके लिए धर्मांतरण पर कानून जल्द से जल्द बनना चाहिए। और जब तक धर्मांतरण पर कानून नहीं बनेगा, यह अन्याय, अत्याचार यहां हिंदुओं के साथ होता रहेगा। आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।